यहाँ मैंने 5 मीडियम से थोड़े बड़े साइज के आलू लिए हैं। ये उबले हुए आलू हैं। तो कुकर में आलू उबालते समय मैंने इनमें इतना पानी डाला था कि ये अच्छे से डूब जाएं और हाई फ्लेम पर एक विसल दिलाने के बाद 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर बॉईल किया और 5 मिनट बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी। तो जब कुकर का प्रेशर नेचुरली रिलीज हुआ तो मैंने इसका ढक्कन खोल के इसे बाहर निकाल दिया था और जब ये आलू अच्छे से ठंडे हो गए तो अब मैं इसे छील रही हूँ। तो आलू जब बढ़िया से ठंडे हो जाएं तो इसे बड़े से बाउल में इस तरह से फोड़ के मैश कर लेते हैं। तो जब भी आप आलू उबालें उन्हें बढ़िया से ठंडा करके फिर इन्हें यूज करें, क्योंकि गर्म आलू यूज करने से वो गीले होंगे जिसकी वजह से वो ऑयल में जाके बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए ठंडा होने के बाद जब आलू ड्राई हो जाएं तभी स्टफिंग के लिए उसका इस्तेमाल करें। आलूओं को मैश करते समय आपको बिल्कुल इसकी चटनी नहीं बनानी। अगर थोड़े बहुत टुकड़े आलू के रह जाते हैं तो कोई बात नहीं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रहे। यदि आलू में बड़े टुकड़े रहेंगे तो फ्राई करते समय इनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आलूओं को बढ़िया से मैश कर लिया है। अब इसके लिए तैयार करेंगे एक स्पाइसी सा तड़का, जिसके लिए लेंगे 4-5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 10-12 कलियां लहसुन। तो अदरक को छोटे टुकड़ों में काट के और बाकी सारी चीजों को डाल के हम एक दरदरा पेस्ट ग्राइंडिंग जार में पीस लेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सरसों के दाने, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून साबुत धनिया, जिसको कि मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग, 10-12 कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता डालने के बाद सब चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे कवर कर दें। तो सब चीजों को हम 1-1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। 1-1.5 मिनट बाद जो हमने ग्राइंडिंग जार में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था उसे भी ऐड कर देंगे। केवल 1 मिनट के लिए ही भूनना है ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो चली जाए। पेस्ट को 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मसाले जाएंगे। तो इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच नमक, इसे भी डाल के हम 2-3 सेकंड के लिए भूनेंगे। तो मसाले को आलू वाले मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून नमक, लास्ट में डालेंगे 4 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया। तो इन सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो सब चीजों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद हमारी चटपटी स्टफिंग बन करके तैयार है। यहाँ पर हम एक और बाउल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। ग्राम में ये 300 ग्राम बेसन है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लम्प फ्री बैटर तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ ना डाल के थोड़ा थोड़ा ही डालें और साथ साथ मिक्स करते रहें। तो फाइनली बैटर तैयार है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि यदि बैटर पतला रहा तो ये आलूओं को बढ़िया से कोट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से तलते समय आलू बड़ा फट सकते हैं। तो कह सकते हैं कि रिबन कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा पतला ही बैटर हमें चाहिए। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। यदि आप ये नहीं डालना चाहते तो 5 मिनट के लिए आप बैटर को अच्छे से फेंटिए। तो इससे बिना बेकिंग सोडा डाले ही आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि बेसन बढ़िया से फूल जाए। तो जब तक कि बैटर रेस्ट कर रहा है हम स्टफिंग की बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग का थोड़ा सा पोर्शन लेके नींबू साइज की इसकी बॉल्स तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह नींबू साइज के मैं रफली पोर्शन तोड़ रही हूँ। इसके बाद मैं इसे इस तरह से रोल कर रही हूँ। इससे स्टफिंग की बॉल्स बनाने का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इतनी स्टफिंग से नींबू साइज की 28 बॉल्स आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से स्टफिंग की बॉल्स को हम बेसन में बढ़िया से कोट करेंगे। जब चारों तरफ से ये बढ़िया से कोट हो जाएगी तो जो एक्स्ट्रा बेसन है इसे इस तरह से हटा देंगे। तो ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो एक एक करके हम बॉल्स को कढ़ाई में डालेंगे। तो कढ़ाई की कैपेसिटी के मुताबिक ही इसमें बॉल्स डालें। आप इनके ऊपर इस तरह से गर्म तेल डालें ताकि ऊपर से भी ये बढ़िया से पक सके। तो इसे डालने के तुरंत बाद इसे पलटने की जल्दबाजी ना करें। इसे 1-1.5 मिनट बाद ही पलटें। तो 1 मिनट बाद इसे पलट लेते हैं। कड़छी की बजाय यदि आप इसे चम्मच से पलटते हैं तो इसे पलटना ज्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरी साइड भी इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने दें। दूसरी साइड से पकते हुए भी इसे 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे पलट लेते हैं। आपने आलू बड़े बहुत बार खाए होंगे। उन पर गहरा सुनहरी रंग नहीं रहता, उस पर हल्का सुनहरी रंग ही रहता है। तो उलट पुलट कर जब दोनों ओर से हल्का सुनहरी रंग आ जाए तो इसे बाहर निकाल लें और कढ़ाई से बाहर निकाल के इस तरह वायर वाली छलनी में रख दें। बाद में इसे टिश्यू पेपर वाली प्लेट में शिफ्ट कर दें। तो जिस तरह से हमने पहला बैच बनाया है सेम इसी तरह से बाकी सारे बैचेस भी बना लेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखें पूरा टाइम आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही रखें। सारे बैचेस को फ्राई करने के बाद इस तरह से मैंने 5-6 हरी मिर्चें ली हैं और इस तरह वायर वाली छलनी में डाल के हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये काम थोड़ा दूरी बना के करें क्योंकि हरी मिर्च में मॉइस्चर होने की वजह से इसके काफी छींटे उड़ते हैं। कड़छी को इस तरह से हिलाते रहें ताकि मिर्चें सब और से बढ़िया से फ्राई हो जाएं। 30 से 40 सेकंड में ही ये बढ़िया से फ्राई हो गई हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। मैंने इन बड़ों को धनिये पुदीने की हरी चटनी और गुड़ इमली की लाल चटनी के साथ सर्व किया है। तो बाजार में भी हम बिल्कुल इसी तरह के आलू बड़ा खाते हैं जिसपे की हरी मिर्चों को इस तरह फ्राई करके रखा होता है और तोड़ के देखने से पता चलता है कि इसमें स्टफिंग पूरी अच्छे से भरी हुई है और इसके ऊपर बेसन की भी एक बढ़िया सी कोटिंग आई है। तो इस झटपट बनने वाले बटाटा वड़ा की रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।